नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जितने भी एंटोनिम्स हैं उनके बारे में जो है हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसके सिनोनिम्स और ईडियम एंड फ्रेजेस जो है वो करा चुकी हूँ एंड आज से जो है वो हम इसकी वीडियोस ले रहे हैं जो कि एंटोनिम्स है। काफ़ी एंटोनिम्स सीएचएसएल में पूछे गए थे 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम एंटोनिम्स जो है वो यहाँ पर रिवाइज प्लस याद दोनों कर सकें, क्योंकि इससे पहले जब हमने सीजीएल के किए थे एंटोनिम्स तब भी काफ़ी सारे एंटोनिम्स आपको याद हुए थे, तो वो भी यहाँ पर रिपीटेड हैं। तो अगर रिपीटेड है तो बट ऑब्वियस है आपको उसका आंसर रिवाइज हो जाएगा, और अगर नए हैं तो आपके वोकैबुलरी सेक्शन में एक और वर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। चलिए तो स्क्रीन पर पहला एंटोनिम यानी कि पहला क्वेश्चन आपको शो हो गया होगा जो क्या कह रहा है, द प्लॉट ऑफ द नोवेल इज वेरी डल। नाउ अंडरलाइन पार्ट क्या है, डल। आपको डल का एंटोनिम बताना है। नाउ डल का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना डल डल है, बोरिंग बोरिंग है। बोरिंग बोरिंग है यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि मैं ये कहूँ कि इंटरेस्टिंग नहीं है। नॉट इंटरेस्टिंग के लिए जो है हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। तो समथिंग विच इज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर मैं ये कहूँ समथिंग विच इज बोरिंग इज नोन एज व्हाट, डल। तो नॉट इंटरेस्टेड या फिर क्या हो वो बोरिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, डल कहते हैं। देखते हैं ऑप्शंस के मीनिंग क्या कह रहे हैं। डाइवर्ट का मतलब होता है किसी चीज के डाइवर्ट कर देना, यानी कि डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देना, है ना। कहते हैं ना भाई अब ये आपने डायरेक्शन क्यों चेंज की, शायद आप प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हो। तो व्हाट इज डाइवर्ट, डाइवर्ट मीन्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। सेकेंड ऑप्शन है राइविटिंग। राइविटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत इंटरेस्टेड हो, मैस्मराइज्ड हो, यानी कि जिसको देख करके है ना आपका मन हटे ही नहीं वहां से, आपको बस ऐसे लगे मैं देखता रहूं सुनता रहूं। तो समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज नोन एज व्हाट, राइविटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्लॉडिंग। नाउ व्हाट इज प्लॉडिंग, प्लॉडिंग का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलना, टू वॉक स्लोली। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि किसी चीज की प्रोग्रेस जो है ना वो स्लो है, तो स्लो प्रोग्रेस भी कह सकती हूँ। तो किसी की प्रोग्रेस तो हो रही है बट स्लो प्रोग्रेस है ना। तो ये आप वॉक बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, शायद आपको प्रोग्रेस स्लो चाहिए इसलिए, या फिर शायद आपकी प्रोग्रेस स्लो चल रही है इसलिए, है ना। तो धीरे धीरे चलने को हम क्या कहते हैं, प्लॉडिंग कहते हैं। इट्स नॉट प्लॉटिंग, इट्स प्लॉडिंग। नेक्स्ट है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब हम जानते हैं अट्रैक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, चार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे किसका पूछा था, डल का पूछा था। तो डल का राइट आंसर क्या हो गया, राइविटिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डल था नॉट इंटरेस्टेड और राइविटिंग क्या है, वेरी इंटरेस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है किसका, हार्ड का। ना हार्ड का क्या मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आसान नहीं है, समथिंग विच इज नॉट ईजी। जैसे आप कहते हैं ना हार्ड क्वेश्चन है, तो हार्ड क्वेश्चन है मतलब ईजी नहीं है, तभी तो हार्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं आप। तो समथिंग विच इज नॉट ईजी, वो किसी भी काम में ईजी ना हो, तोड़ने में ईजी ना हो, सॉल्व करने में ईजी ना हो, किसी भी काम में ईजी ना हो, बट वो ईजी नहीं है तो वो हार्ड है। चलिए ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है क्लीमेंट। नाउ क्लीमेंट का क्या मतलब होता है, क्लीमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा लीनियंट है। तो समथिंग विच इज लीनियंट, है ना, या फिर समथिंग विच इज मर्सीफुल। ये मैं आपको क्लीमेंट के क्या बता रही हूँ, सिनोनिम्स बता रही हूँ। ठीक है, तो मर्सीफुल को, लीनियंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब होता है आराम आराम से, है ना, जिसमें आप निश्चिंत है, आपको चिंता नहीं है। व्हाट इज चैरिटेबल, चैरिटेबल मीन्स है काइंड, है ना, यानी कि जब कोई इंसान बहुत दयालु भावना का होता है, बहुत परोपकारी टाइप होता है, वो चैरिटेबल है। और टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो सहन कर सकता हो, सहनशील चीज को बोलते हैं। कहते हैं ना मैं तेरे को टॉलरेंट कर रहा हूँ, मैं तेरे को टॉलरेट कर रहा हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। तो सहनशील इज नोन एज व्हाट, टॉलरेंट। नाउ हार्ड का मतलब है नॉट इजी। अब देखो रिलैक्स होगा नहीं, क्लीमेंट होगा नहीं, बाय ऑप्शन करना पड़ेगा। टॉलरेंट भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैरिटेबल। चैरिटेबल में आप काइंड हो और हार्ड में आप क्या हो, सख्त इंसान हो। ठीक है, तो सख्त इंसान हो यानी कि स्ट्रिक्ट हो, हार्ड को स्ट्रिक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रिक्ट हो तो दैट इज हार्ड, एंड इफ यू आर काइंड दैट इज चैरिटेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे पूछ रहा है एक्सटेसी। नाउ इस वर्ड को हम कई बार सीजीएल वाले सेक्शन में भी देख चुके हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है। एक स्टैटिक व्यक्ति, इससे मैंने आपको याद कराया था एक्सटेसी को। ये वर्ड एक्सटेस्टिक भी बोल सकता है और एक्सटेसी भी बोल सकता है, दोनों ही पूछ सकता है। ठीक है, तो एक्सटैटिक या फिर एक्सटेसी का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा खुश होना। तो ग्रेट हैप्पीनेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटैटिक।
या फिर बहुत ज्यादा जॉयफुल होना, है ना, जो जॉय को या बहुत हंसी खुशी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटैटिक। कैसे याद करवाया था मैंने, एक स्टैटिक व्यक्ति जो होता है वो क्या, खुश रहता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे डिलाइट का तो खुद का ही मतलब खुश होना होता है, जॉय को ही डिलाइट भी कहते हैं ना। पैशन यानी किसी चीज का पैशन है मेरे अंदर, यानी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। अब वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग किसी भी चीज की हो सकती है, लव लव की भी हो सकती है, हेटरेट की भी हो सकती है, एंगरनेस की भी हो सकती है, किसी भी चीज की फीलिंग है, लेकिन ये फीलिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम क्या कहते हैं, पैशन कहते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन, कितने डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया, सैड हो गया, चिंतित हो गया। और डिसअपॉइंटमेंट मतलब भी यही है कि आपको सफलता हाथ नहीं लगी ना। एक्सटैटिक में आप बहुत ज्यादा खुश हो, तो डिप्रेशन में आप बहुत ज्यादा क्या हो, दुखी हो। तो दुखी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे भी ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, ये तो होंगे नहीं। डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो यानी कोई काम हुआ नहीं, वो डिसअपॉइंटमेंट है। डिप्रेशन तो दुखी होता है, तो यहाँ खुशी का उल्टा क्या होगा, दुखी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है ऑकल्ट का। पहले ऑकल्ट का मीनिंग आता हो तभी तो करेंगे। तो ऑकल्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू, है ना, मैजिकल पावर्स। तो मैजिकल पावर से जब कोई चीज रिलेटेड होती है ना, तब हम उसे बोलते हैं ऑकल्ट। या फिर मैं आपको ये बोल दूं, मतलब जो कहते हैं ना सुपरस्टिशियस है, सुपर नेचुरल पावर्स है, तो ये सुपर नेचुरल पावर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑकल्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस पे जाते हैं। नाउ व्हाट इज लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एग्जिस्ट तो करती है, यानी कि है तो सही, बिल्कुल है, लेकिन इस पे किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, यानी कि इस पर ये भी नोटिस नहीं है ना। तो एग्जिस्टिंग है येट नॉट नोटिसेबल, यानी एग्जिस्ट होते हुए भी इस पर अभी तक किसी ने क्या नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है, वो क्या कहलाता है, लेटेंट कहलाता है। नाउ में देखो इंटेलिजिबल का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर बेसिकली इंटेलिजिबल वर्ड में आपको इंटेलिजेंट वर्ड दिख रहा होगा। तो ये वर्ड इंटेलिजिबल जो है ना, ये उसी से रिलेटेड है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजिबिलिटी है, यानी कि समझने की क्षमता है। वो क्या कहलाता है, अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं इंटेलिजिबल, यानी आपके अंदर समझने की बहुत ज्यादा क्या है, क्षमता है। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग हो, यानी ऐसी कोई चीज जो अनक्लियर हो, समझ में ही नहीं आ रही क्या है, यानी वन हु हैज मोर देन वन मीनिंग, यानी कि जब किसी का मीनिंग एक से ज्यादा हो, मोर देन वन मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं। एंड व्हाट इज अनफेथोमेबल, नाउ अनफेथोमेबल का मतलब होता है जिसकी कहते हैं ना कोई लिमिट नहीं है ना, यानी कि बीइंग ऐसा कोई चीज जो दिखती है ऐसी है, सीम क्या दिखती है ये, कि टू बी विदाउट लिमिट, कि यार इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, अंत नहीं है, अंतहीन है, चली जा रही है, विदाउट एनी लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, अनफेथोमेबल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा वर्ड क्या था, ऑकल्ट। ऑकल्ट का क्या मतलब है, सुपर नेचुरल। तो अगर सुपर नेचुरल है तो डेफिनेटली इसका आंसर अनफेथोमेबल तो नहीं होगा, ऐसी कोई जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, नहीं ना। लेटेंट भी नहीं होगा, लेटेंट का मतलब है जिसपे नोटिस ही नहीं किया गया हो। एम्बिगुअस भी नहीं होगा, ये भी अनक्लियर है। इसका राइट आंसर होगा इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल यानी ये चीज समझ में आ रही है ना। ये तो मैजिकल पावर्स है ना, ये मैजिकल पावर्स तो दिखती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती है, लेकिन इंटेलिजिबल यानी जो चीज समझ में आती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फास्टिडियस। ये जितने भी हम एंटोनिम्स कर रहे हैं ना, मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग तो डेफिनेटली बता ही रही हूँ वर्ड्स का, लेकिन एंटोनिम हमेशा बाय ऑप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार आंसर में उसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं बैठा है, लेकिन उसके आसपास का बैठा है, तो फिर आपको बाय ऑप्शन ही खेलना पड़ता है। इसीलिए एंटोनिम में आप डेफिनेटली एलिमिनेशन मेथड लगाएं, बाकी ऑप्शंस हटा करके उसके बाद राइट आंसर पर अप्रोच करें। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का क्या मतलब होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है कि है ना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है मैम, ये बहुत मुश्किल है किसी को है ना प्लीज करना, यानी कि किसी को क्या करना, खुश करना, है ना। क्यों आप खुश क्यों करना चाहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि सब कुछ क्या हो, परफेक्ट हो। तो टू बी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट के लिए किसी को खुश करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो वर्ड क्या कहलाता है, फास्टिडियस कहलाता है। ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। स्क्रप्यूलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा केयरफुली की गई हो, यानी वेरी केयरफुल थिंग मैं कहूँ, या फिर ये कहूँ बहुत ज्यादा अटेंशन से कोई चीज की गई हो, है ना, वो क्या कहलाता है, स्क्रप्यूलस कहलाता है। व्हाट इज लैक्स मैम, लैक्स का मतलब होता है जिस जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ना,
यानी कि नॉट स्ट्रिक्ट टाइप का जो पर्सन है, रिलैक्स वे में है ना, मतलब इसे गुस्सा गुस्सा नहीं आता है, कठोर नहीं है, सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट लिख देते हैं ना, वो क्या कहलाता है, लैक्स कहलाता है। लेट का मतलब तो देरी से आप जानते ही हैं, और स्पीडी मतलब जल्दी आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड था फास्टिडियस। फास्टिडियस में ये चीज कैसी थी, डिफिकल्ट थी, है ना, परफेक्ट होने के लिए। अब देखो लेट होगा नहीं, स्पीडी होगा नहीं, है ना। स्क्रपुलस का मतलब तो खुद वेरी केयरफुल है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्स। लैक्स मतलब ऐसी कोई चीज जो स्ट्रिक्ट नहीं है, सॉफ्ट है, और यहाँ पर आप इसे क्या कह रहे हो, जो चीज क्या है, डिफिकल्ट है। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लैक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपशॉट। मैम व्हाट इज अपशॉट? अपशॉट का मतलब है ऐसा शॉट जो ऊपर गया और बस ये लास्ट शॉट था, है ना, ऐसे आप इसे याद रखेंगे। यानी कि किसी भी चीज का क्या फाइनल रिजल्ट जो होता है ना, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज व्हाट, अपशॉट। कैसे याद रखेंगे, ये जो शॉट था ये ऊपर गया और ये लास्ट शॉट था। ओके, तो द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनीथिंग, अंतिम परिणाम, निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं, कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपशॉट कहलाता है। नौ पहले ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं। ब्लेम करना यानी कि किसी के ऊपर ब्लेम डालना, कॉज यानी किसी भी चीज का कारण, ओके, रिजल्ट तो खुद इसका सिनोनिम हो जाएगा, एस्टिमेट यानी मूल्यांकन लगाना, ये दोनों होंगे नहीं। नाउ देखो अपशॉट यानी रिजल्ट है, और रिजल्ट किसका होता है, कारण का होता है, तो कॉज एंड रिजल्ट, कॉज एंड इफेक्ट आप पढ़ते ही है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉज। कॉज मीन्स कारण यानी कि स्टार्टिंग, और अपशॉट मीन्स रिजल्ट यानी कि कंक्लूजन। तो द राइट आंसर ऑफ अपशॉट इज व्हाट, कॉज। ब्लेम भी नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड बोल रहा है स्टोइक। नाउ व्हाट इज स्टोइक मीन्स? स्टोइक का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे है ना किसी सुख से फर्क पड़ता है और ना किसी दुख से फर्क पड़ता है, यानी कि अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी कि इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं है, खुशी है तो भी और दुखी है तो भी, न्यूट्रल टाइप का पर्सन है ना। तो न्यूट्रल टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज व्हाट, स्टोइक। तो स्टोइक पर्सन इज व्हाट, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। वो क्या ना, ऑप्शंस की मीनिंग अगर हम लोग देखें तो उसमें पहला ऑप्शन है टॉलरेंट, अभी अभी गया था ये, टॉलरेंट यानी किसी को सहन करना। व्हाट इज अपेथेटिक? अपेथेटिक का मतलब होता है जो ना उदासीन टाइप है, उदासीन टाइप, यानी मैं एक तरीके से इसको ना स्टोइक का सिनोनिम ही कहूंगी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लैकिंग इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस बैठा है, ठीक है, डल डल टाइप है, बोरिंग टाइप है, तो लैकिंग इंटरेस्ट को हम बोलते हैं पैथेटिक। नाउ व्हाट इज फर्वेंट? फर्वेंट इन सबका उल्टा है। फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला टाइप का व्यक्ति, है ना, वेरी एनर्जेटिक टाइप ऑफ व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा क्या शो कर रहा हो, फीलिंग्स शो कर रहा हो। ये इंटरेस्ट लैक कर रहा था, ये है शोइंग इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्या कर रहा है, शो कर रहा है, वो क्या कहलाता है, फर्वेंट। और कोऑपरेटिव मतलब आप जानते हैं किसी को कोऑपरेट करना, तो उसका तो सीधा सीधा मतलब दिख ही रहा है, स्टोइक यानी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और फर्वेंट यानी जिसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो द स्टोइक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्वेंट, और यहाँ पैथेटिक स्टोइक का क्या है, सिनोनिम है। ओके, तो द एंटोनिम ऑफ स्टोइक इज फर्वेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वेमेंट। नाउ व्हाट इज वेमेंट मींस? वेमेंट का मतलब होता है आप ना किसी के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, और ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ये गुस्से की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, यानी कि स्पेशली गुस्से की है, ऐसा कहा नहीं गया है, बट मैक्सिमम ये गुस्से के लिए यूज होता है। तो यू आर शोइंग व्हाट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एंड दीज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर ऑफ व्हाट, दीज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर ऑफ स्पेशली एंगरनेस। ओके, नाउ वेहीमेंट, वाह यार, ये जो मैन है ये क्या शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसकी, एंगरनेस की। नाउ रिलायबल यानी किसी पे रिलाई करना, यानी कि किसी के भरोसे रहना। स्मैश्ड का मतलब होता है जोर से मार देना, ना कहते हैं ना, जैसे बैडमिंटन वगैरह खेलते तो बोलते हैं स्मैश कर दिया, स्मैश कर दिया यानी बहुत जोर से आपने किसी चीज को ब्रेक कर दिया, या बहुत तेज आपने आवाज कर दी, ऐसी कोई चीज जिससे आपने कई टुकड़ों में तोड़ दिया, मेनी पीसेस में तोड़ दिया, इन सब के लिए स्मैश वर्ड का यूज होता है। पैशनेट यानी कि आप किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, पैशनेट हो यानी स्ट्रांग हो, स्ट्रांग फीलिंग्स है आपके अंदर, है ना, ताकि आप उस चीज को करो, पैशन दिखा रहे हो। और माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का, है ना, हल्का इज नोन एज व्हाट, माइल्ड। तो लेस फीलिंग्स इफ यू आर हैविंग, या फिर वेरी लो फीलिंग्स इफ यू आर हैविंग, दैट मीन्स व्हाट, माइल्ड। अब यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, तो पैशनेट तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। स्मैश में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखाई है, रिलायबल तो भरोसा होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड। ये माइल्ड यानी कि आप क्या हो, हल्के हल्की फीलिंग्स दिखा रहे हो, लो लो फीलिंग्स दिखा रहे हो, तो द ऑपोजिट ऑफ वेमेंट इज व्हाट, माइल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एंटोनिम किसका, वोसिफेरस का।
ना वॉसिफेरस का क्या मतलब होता है? वॉसिफेरस का मतलब होता है जो है ना अपनी कहते हैं ना भावनाओं को या फिर अपने विचारों को बहुत अच्छी तरीके से क्या करे, व्यक्त करे, यानी कि शो करे। तो यू आर व्हाट, यू आर शोइंग योर फीलिंग्स और यू आर शोइंग योर इमोशंस, है ना। आप सामने वाले को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस क्या कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, यानी कि दिखा रहे हो। ठीक है, तो फीलिंग्स और इमोशंस क्या करना, किसी के आगे व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है, वॉसिफेरस कहलाता है ना। ऑप्शंस देखते हैं। पॉलिटिकल आप जानते ही हैं, बायस्ड कहलाता है क्या, पक्षपात करना, है ना, किसी से। माइल्ड यानी हल्का फुल्का। एंड असर्टिव का मतलब होता है, कहते हैं ना जो अपने ओपिनियंस वगैरह को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, यानी कि मैं वॉसिफरस का सिनोनिम ही कहूंगी इसे। तो एजर्टिव नहीं होगा, बायस, पॉलिटिकल नहीं होगा। अब देखो अभी हमने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए एक और वर्ड अभी हाल फिलहाल देखो इसी से पिछले करके आए, वेहीमेंट। तो वेहीमेंट का ही सिनोनिम है वॉसिफरस, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है तो वॉसिफरस है। लेकिन इसका उल्टा अभी अभी हमने किया था माइल्ड, यानी हल्की फुल्की, यानी कि लेस फीलिंग्स रखना इज नोन एज व्हाट, माइल्ड। तो ये लगते ही दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में सेम वर्ड्स के ही आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंटेम्पलेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्पलेट? कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना ना। ये एक तरीके से मेडिटेट का है ना सिनोनिम है। ठीक है, तो आप मेडिटेट बोलो या कंटेम्पलेट बोलो, एक ही बात है। कैसे याद रखोगे, कौन टेम्पल में क्या करता है, मेडिटेशन करता है। ठीक है, कौन टेम्पल में क्या करता है, मेडिटेशन करता है। तो कंटेम्पलेट का मतलब क्या हो गया, मेडिटेट करना, यानी कि क्या करना, चिंतन करना। तो हम चिंतन करने को बोलते हैं क्या, कंटेम्पलेट। ऑप्शन देखते हैं। अंडरस्टेट का क्या मतलब होता है, अंडरस्टेट इज बेसिकली ऐसी कोई चीज जो नीचे दबी हुई है ना, दैट इज अंडरस्टेट। फॉलो अप, किसी को फॉलो करना। व्हाट इज ओवरलुक? ओवरलुक का मतलब है किसी को ऊपर ऊपर से देखना। एंड व्हाट इज डिविएट? डिविएट यानी कि किसी की जगह बदल देना। नाउ अंडरस्टेट होगा नहीं, फॉलो अप पीछा करना होगा नहीं, डिविएट यानी मुड़ना हो गया। अब देखो मीडिएट में आपने यहाँ कंटेम्पलेट में क्या बोलता, आप बहुत चिंतन से कोई काम कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो। और ओवरलुक का क्या मतलब है, आपने इस चीज को ऊपर ऊपर से कर लिया, है ना, मतलब आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं। तो कंटेम्पलेट का उल्टा क्या हो जाएगा, ओवरलुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस का मतलब होता है, फिजिक्स में रेजिस्टेंस होता है, क्या करते हैं वो, किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी कि ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग, यानी जो किसी चीज के लिए बाधा बन जाए या फिर जो किसी चीज को रोकने की कोशिश करे। ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग, क्या, किससे, कुछ होने से, फ्रॉम हैपनिंग, है ना, यानी कि कुछ हो नहीं जाए उस चीज से रोकने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अवेयरनेस का क्या मतलब होता है, अवेयर हो जाओ, यानी जागरूक हो जाओ। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, किसी को सहन करना। टेंडरनेस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज टेंडरनेस? टेंडरनेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना, कोमल है, नाजुक है। तो मैं लविंग और काइंड को हम लोग बोल सकते हैं क्या, टेंडरनेस। ठीक है, समवन हु इज वेरी लविंग और काइंड, कहते हैं ना जेंटल टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज व्हाट, टेंडरनेस। और रिलायंस मतलब क्या होता है, रिलायंस इज किसी के ऊपर डिपेंड होना, कहते हैं ना रिलाय होना, निर्भर होना। तो डिपेंडेंस इज नोन एज व्हाट, रिलायंस। तो यहाँ निर्भर होने से तो है नहीं। अब देखो रेजिस्टेंस में आप किसी को रोक रहे हो और टॉलरेंस में आप किसी को सहन कर रहे हो, यही हो गया उल्टा। रेजिस्टेंस में आप उसे आने नहीं दे रहे हो पास में, आपने उसको मना कर दिया आने से, रेजिस्ट कर दिया ना, स्टॉप कर दिया। और टॉलरेंस में आप उसे बर्दाश्त ही करे जा रहे हो, हो गया उल्टा। तो द एंटोनिम ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट, टॉलरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे एंटोनिम पूछ रहा है किसका, हम्बल का। अब हम्बल वर्ड का मीनिंग तो हम जानते ही हैं, व्हाट इज हम्बल? हम्बल इज मीन्स कि विनम्र होना, मॉडेस्ट कह सकती हूँ ना, राइट वर्ड इज मॉडेस्ट, यानी कि किसी के प्रति क्या होना, दयालु भावना रखना, है ना, विनम्र होना, नॉट घमंड नहीं दिखाना, है ना, वो कहलाता है क्या, हम्बल। ऑप्शन पे जाते हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है, कहते हैं ना कैपिटल, आपने जो पैसा लगाया है किसमें, बिजनेस में। तो द कैपिटल विच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस इज नोन एज व्हाट, कैपिटलिस्ट। करप्ट का मतलब हम जानते हैं, व्हाट इज करप्ट पीपल? करप्ट मीन्स भ्रष्टाचार जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज स्टडी? स्टडी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो मजबूत हो, है ना, बहुत ज्यादा दृढ़ हो, मजबूत को हम कहते हैं क्या, स्टडी। तो ये स्टडी को आप स्टडी से याद रख सकते हैं। स्टडी हमारी कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो प्राउड, प्राउड मीन्स घमंड। देखो अभी भी मैंने क्या कहा था, हम्बल में घमंड नहीं है ना, मॉडेस्ट है, ये दयालु टाइप का चीज है। और यहाँ आप क्या कह रहे हो, प्राउड। प्राउड यानी कि यहाँ पर घमंड आप शो कर रहे हो, तो हम्बल का उल्टा क्या हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, डेसिक्रेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेसिक्रेट? डेसिक्रेट का मतलब होता है किसी रिलीजियस प्लेस को, यानी कि धार्मिक स्थान होता है ना, उसको ना एक तरीके से उसकी डिसरेस्पेक्ट करना। तो यू आर डिसरेस्पेक्टिंग, यू आर डिसरेस्पेक्टिंग एंड यू आर डिसरेस्पेक्टिंग व्हाट, यू आर डिसरेस्पेक्टिंग ए रिलीजियस प्लेसेस को,
है ना। तो जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं उन्हें क्या करना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना क्या कहलाता है, डेसिक्रेट कहलाता है, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्टिंग रिलीजियस प्लेसेस यानी कि कहते हैं ना धार्मिक स्थल को हानि पहुंचाना, अनादर करना, वो कहलाता है डेसिक्रेट। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, है ना, यानी कि टुगेदर किसी चीज को लेकर के आना, असेंबल करना। तो इकट्ठा करना, असेंबल करना इज नोन एज व्हाट, इंटीग्रेट। व्हाट इज सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पवित्र करना, है ना। तो किसी चीज का पवित्रीकरण इज नोन एज व्हाट, सैंक्टिफाई। जैसे हम देखा गंगा जल के छींटे वीटे देते हैं, तो दैट इज सैंक्टिफाई करना ना। वायलेट का मतलब हो जाएगा गुस्सा, उग्र के लिए वर्ड है, और डैमेज का मतलब होता है खराब करना। अब ना डेसिक्रेट में आपने क्या किया था, डिसरिस्पेक्ट किया था, और यहाँ आप क्या कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो, तो डेसिक्रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, सैंक्टिफाई। इंटीग्रेट इकट्ठा करना है, ये होगा नहीं, वॉयलेट गुस्सा है ना, डैमेज खराब करना है, तो द रियल एंटोनिम ऑफ डेसिक्रेट इज व्हाट, सैंक्टिफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवोकल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवोकल, इक्वल वोकल, है ना। तो व्हाट इज इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब है जो कि नॉट आसानी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इक्वल वोकल यानी कि साथ साथ सब बोलेंगे तो वो चीज एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती। तो नॉट इजी टू एक्सप्लेन मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। तो अपन कई बार कहते हैं ना, यार मैं तुझे नहीं समझा पाऊंगा, आसान नहीं है तुझे समझाना, तू समझेगा ही नहीं, है ना। तो बहुत मुश्किल है, इजी टू एक्सप्लेन या फिर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, वो क्या कहलाता है, इक्विवोकल कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट तो लड़ाई होता है। व्हाट इज इफी, नाउ दिस इफी वर्ड इज न्यू फॉर यू। इफी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कहते हैं ना डाउटफुल है, डाउटफुल है यानी कि संशय है अभी इस चीज पर। तो डाउटफुल चीजों को हम कहते हैं क्या, या फिर अनसर्टेन है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज यानी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, एक जगह पर आकर ये चीज रुक ही नहीं रही है ना। तो समथिंग विच इज अनसर्टेनिटी पर बेस्ड हो, वो क्या कहलाती है, इफी। व्हाट इज एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट यानी जिसको समझना बहुत आसान हो, यानी इजी टू अंडरस्टैंड इज नोन एज व्हाट, एक्सप्लिसिट, है ना। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसमें एक्सप्लिसिट में एक्सप्लेनेशन वर्ड आ रहा है, तो अगर आपने किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया तो वो समझ में आ ही जाएगा। तो इजी टू अंडरस्टैंड यानी एक्सप्लिसिट। एंड व्हाट इज इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट जो है ये अगेन इफी का सिनोनिम है, यानी अनसर्टेन यदि कोई चीज है ना, डाउटफुल कोई चीज है तो उसे ही हम इरेजोल्यूट भी कहते हैं। तो जब ये दोनों ही वर्ड सिनोनिम है तो ये तो दोनों होंगे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई करना हो गया। तो नॉट इजी टू एक्सप्लेन या नॉट इजी टू अंडरस्टैंड का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब ही क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। जो चीज आसानी से समझ में आ जाए वो एक्सप्लिसिट, और जो चीज आसानी से समझ ना आए वो क्या कहलाएगी, इक्विवोकल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, गॉडी। नाउ व्हाट इज गॉडी मीन्स, गॉडी का मतलब होता है कहते हैं ना बहुत चटकीला है, भटकीला है ना। तो समथिंग विच इज चटकीला, भटकीला, अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा, है ना, वो क्या कहलाता है, बहुत ज्यादा ब्राइट कह लूं मैं, है ना, वेरी ब्राइट इफ समथिंग इज देन दैट इज नोन एज व्हाट, गॉडी। नाउ स्कैंटी का मतलब तो कम होना होता है, किस चीज की कमी हो जाना। व्हाट इज ऑर्नेट, ना ऑर्नेट का मतलब होता है ऐसी, अगेन ये ना फिर वापस से एक तरीके से गॉडी का सिनोनिम हो गया, यानी कि अगेन समथिंग विच इसको हमने बहुत ज्यादा ना डेकोरेट कर दिया है, और ये इतना डेकोरेट कर दिया है कि इसका जो डेकोरेशन है ना उसने इस चीज को क्या बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या लगा दिया है ना, वो क्या कहलाता है, ऑर्नेट। चीप यानी सस्ता। और सोबर का मतलब होता है समथिंग विच इज सोबर, कहते हैं ना बहुत सोबर है, सोबर यानी कि बहुत अच्छी सी है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, ठीक ठीक है ना, अच्छी लग रही है, वो कहलाता है क्या, सोबर। तो यहाँ पे गॉडी का उल्टा क्या हो जाएगा, सोबर, क्योंकि गॉडी में बहुत ज्यादा ब्राइट है, एंड सोबर में यानी बहुत अच्छी है, इंप्रेसिव है, शानदार है, जो चाहिए वैसा है, दैट इज नोन एज सोबरनेस मीन्स, ठीक है। और ऑर्नेट जो है ना वो अगेन गॉडी का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज श्रिल का आपको एंटोनिम बताना है ना। मैम व्हाट इज श्रिल, तो श्रिल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत अनप्लेजेंट हो, है ना, अनप्लेजेंट जो आपको साउंड करे। नाउ मैम व्हाट इज अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट साउंड का मतलब है ऐसी कोई चीज जो आपको अच्छी ना लगे, अप्रिय लगे, है ना, आपको पसंद ना आए, वो क्या कहलाता है, श्रिल कहलाता है। ऑप्शंस पे आते हैं ना। मेलो का मतलब है ऐसा कोई चीज जो शांत है, शांत है यानी कि जो बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है, या फिर मैं ये कहूँ जिसको तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो क्या कहलाता है, मेलो कहलाता है। व्हाट इज नेजल, नेजल जो वर्ड है ना ये आपकी नोज से रिलेटेड कहलाता है, तो आपकी नोज की जो फंक्शंस है नाक से, है ना, उसको हम बोलते हैं नेजल। व्हाट इज क्रॉकी, क्रॉकी जो कहते हैं ना बहुत हार्श टाइप की साउंड है, एक तरीके से श्रिल का सिनोनिम हो गया, तो हार्श साउंड को हम कहते हैं क्या, क्रॉकी। व्हाट इज पियर्सिंग, पियर्सिंग भी मतलब यही है अनप्लेजेंट, है ना, पियर्सिंग भी जो चुभे,
है ना। पियर्सिंग की एग्जैक्ट हिंदी बोलो तो जो चुभती है ना, जैसे तेरी आवाज बहुत चुभ रही है, वो क्या कहलाता है, पियर्सिंग ना। श्रिल का मतलब भी मैंने अनप्लेजेंट ही बोला था। क्रॉकी और पियर्सिंग इसके सिनोनिम हो गए। नेजल नाक से रिलेटेड हो गया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेलो। जिसकी आवाज बहुत सॉफ्ट है वो मेलो है, और जिसकी आवाज बहुत कर्कश टाइप आवाज है, अनप्लेजेंट है, वो श्रिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, कैंडिड। ये कैंडिड वर्ड भी हमारे पहले आया हुआ है, मैंने आपको बताया था, ही कैन डिड इट। क्या, बहुत स्पष्टवादी है भैया, जो बोलता है मुंह पे बोलता है। तो जो बहुत स्पष्टवादी है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिनको हम कहते हैं, है ना, मुंह पे जाकर के सीधा बोल के आ जाता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खरा है बिल्कुल, है ना। अब ऑप्शंस पे जाते हैं ना। व्हाट इज रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी जो बहुत साइलेंट टाइप है, रिजर्व्ड टाइप है, कम बोलता है, वो क्या कहलाता है, रेटिसेंट कहलाता है। व्हाट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल, यानी बहुत ध्यान से किसी चीज को करना ना, कॉशियसली किसी चीज को करना, वो कहलाता है प्रूडेंट। व्हाट इज डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब है धोखा देना, है ना। डिसीटफुल का मतलब है झूठ बोलना। डिसीटफुल का मतलब है इधर उधर का बातें करना। दैट इज कपटी, बहकाना, इज नोन एज व्हाट, डिसीटफुल। डिसऑनेस्ट। व्हाट इज रैकलेस। रैकलेस मतलब लापरवाही, हम बोलते भी ना, रैकलेस ड्राइविंग की है इसने। रैकलेस ड्राइविंग यानी बहुत लापरवाही से इसने क्या की है, ड्राइविंग की है, तो लापरवाही इज व्हाट, रैकलेस। तो द राइट आंसर इज, देखो कैंडिड में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सब कुछ सही सही जाकर के। ऑनेस्ट भी कहते हैं ना, कैंडिड जो है ना, ये ऑनेस्ट का भी सिनोनिम है, ठीक है। और यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसीटफुल, यानी कि धोखा देना, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट बोलते हैं डिसीटफुल को, तो डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो गया ना उल्टा, तो कैंडिड का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसीटफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, टॉडरे। नाउ व्हाट इज टॉडरी मींस। टॉडरी मींस का मतलब है जो बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का हो लेकिन सस्ता हो, है ना। यानी कि बहुत सस्ता है तो डेफिनेटली हमारी सोच यही रहती है कि चीज चीप है, और चीप है यानी कि इसकी जो क्वालिटी है कैसी है, बेकारी है। तो ऐसी कोई चीज जो बहुत चीप है और इसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत पुअर क्वालिटी की ये चीज है, तो समथिंग विच इज चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी इज नोन एज व्हाट, टॉडरी। ऑप्शन पे जाते हैं। एलिगेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा आकर्षक हो। आकर्षक हो यानी कि अट्रैक्टिव हो, अच्छी हो, स्टाइलिश हो, है ना, यानी कि जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, गुड क्वालिटी का हो, आपको लुभाए, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, एलिगेंट। शोई मीन्स दिखावा होता है। इंफीरियर का मतलब होता है जो बहुत लोअर पोजीशन में होते हैं ना, क्वालिटी में, या एक तरीके से टॉडरी का सिनोनिम ही हो गया ना, तो जो बहुत क्वालिटी में या फिर कहते हैं पोजीशन में छोटे होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, इंफीरियर। और व्हाट इज गॉडी। गॉडी अभी अभी हमने वर्ड पढ़ा था, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, GAUDY होगी। गॉडी अभी हमने अट्रैक्टिव पढ़ा था, चटकीला, भटकीला, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, वो गॉडी है। तो यहाँ पर मैंने टॉडरी को बोला है पुअर क्वालिटी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एलिगेंट, यानी कि गुड क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, अभी अभी बताया था, जो एक्सप्लेन किया जा सके। बताया था ना मैंने, क्लियर हो, यानी किसी को क्या आ जाए, समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, है ना, यानी कि जिसको समझाना क्या हो, आसान हो, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कहलाता है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। प्रीसाइज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना। एम्बिग्युअस का मतलब है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, ये भी अभी अभी हमने किया था, जिसके एक से ज्यादा क्या हो, मीनिंग हो, तो मोर देन वन मीनिंग, उसी को हमने एम्बिग्युअस कहा था। अब मोर देन वन मीनिंग है, यानी कि ये चीज क्या है, नॉट क्लियर, समझ में ही नहीं आएगी, दैट इज एम्बिग्युअस। एग्जैक्ट मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, सटीक। डिस्टेंट मतलब दूर। तो यहाँ एक्सप्लिसिट का मतलब अगर क्लियर है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनक्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोंडेंसी। नो मैम, व्हाट इज डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की होपलेसनेस, कहते हैं ना, डिजेक्शन किसी भी चीज का, वो क्या कहलाता है, डेस्पोंडेंसी। निराशा मैं कह दूं, है ना, तो किसी भी चीज की निराशा, हाथ लगना, इज नोन एज डेस्पोंडेंसी। मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिख दिया, होपलेसनेस हम इसे कहते हैं, यानी कि जब आपकी क्या हो जाए, सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाए, वो क्या कहलाता है, डेस्पोंडेंसी कहलाता है, ठीक है। तब होपलेसनेस इसी का सिनोनिम हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। डिजेक्शन भी इसी का सिनोनिम हो गया, ये भी नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब है संतुष्ट हो गया, और चीयरफुलनेस का मतलब है आप खुश हो गए। तो संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर खुश होना है, क्योंकि यहाँ आप दुखी हो। देखो डेस्पोंडेंसी का मतलब आप निराश हो, दुखी हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चीयरफुल, यानी आप बहुत ज्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। तो चलिए आज की क्लास में मैंने कुछ एंटोनिम्स जो है वो लिए थे CHSL के। हमारे एंटोनिम्स की वीडियोस जो है वो थोड़ी बनेंगी, क्योंकि काफी सारे एंटोनिम्स थे जो CHSL में पूछे गए थे, और एक साथ वीडियो में इतने सारे एंटोनिम्स कराने से क्या आपको याद भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग इतनी इतनी वीडियो सुने, ताकि आपको एटलीस्ट इतने जो एंटोनिम्स हैं वो क्या हो, याद हो। बार बार वीडियो को सुने, ताकि ये इतने एंटोनिम्स तो एटलीस्ट हमारे टिप्स पर होने चाहिए, फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कुछ और एंटोनिम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
राधे राधे।